आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सामान्य विज्ञान के कंप्यूटर फ्रेंड जो पार्ट्स है इसके बारे में दोस्तों, जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आप आगामी किसी भी एग्जाम्स को जा रहे हैं जिसमें कि आपको कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए यहां से फ्रेंड्स बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में दोस्तों आपका पूरा कंप्यूटर में खत्म कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। उससे पहले अगर आप पहली बार फ्रेंड्स आए तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दोस्तों आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहे। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में, जो आपको नॉर्मली दोस्तों पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए दोस्तों प्रोसेस करता है। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है एटीएम दोस्तों क्या होते हैं। एटीएम दोस्तों, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो दोस्तों इसका जो फ्रेंड्स आंसर है यहाँ से क्या होता है ये दोस्तों, ये बिना स्टाफ के नगदी देने वाले एक मशीन होती है। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो डेटा प्रोसेसिंग का दोस्तों जो अर्थ होता है, यह अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, और इसी को कहते हैं दोस्तों क्या? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण दोस्तों किया जाता है, यह किस में होता है? दोस्तों और साथियों, इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण होता है यह होता है सीपीयू के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कंप्यूटर दोस्तों क्या है? कंप्यूटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर जो है ना, ये दोस्तों एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नंबर 6 है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर में जो डेटा होता है ये किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को ही डाटा कहते हैं, डेटा कहते हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना दोस्तों किसे कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर में जो सूचना होता है ये किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं एकत्रित डेटा को ही हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईडीपी दोस्तों, ईडीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों, ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या रहेगा? ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है? तो एएलयू का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, जो पूर्ण रूप होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए को आपको याद रखेंगे दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको याद रखेंगे एएलयू का फुल फॉर्म। ठीक है, और ये फ्रेंड्स कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऐसे प्रश्न, तो इसलिए लास्ट तक क्लास को आज जरूर लगाइएगा। सीपीयू निम्नलिखित में से दोस्तों क्या है? सीपीयू निम्नलिखित में से दोस्तों क्या है बताइए? तो दोस्तों आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए रहेगा सही आंसर। यह एक चिप है। हाँ जी, सीपीयू एक तरह की चिप होता है। नंबर 11 है दोस्तों, कहता है प्रश्न आपसे कि कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों कहलाता है, ये कौन कहलाता है? जैसे हमने आपसे चर्चा भी किया था, कंप्यूटर की दिमाग दोस्तों सीपीयू को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच में जो स्थापित होता है दोस्तों, ये क्या स्थापित होता है? तो सर ये सीपीयू ही स्थापित होता है फ्रेंड्स। और ये सिर्फ और सिर्फ अभी कंप्यूटर का आपको परिचय करा रहा हूँ। और दोस्तों पूरी वीडियो अगर आप लगा लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप एक भी क्वेश्चंस कंप्यूटर के एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति दोस्तों अधिक होगी? मानव मन और कंप्यूटर में दोस्तों जो अधिक होगी, ये किसकी दिमाग अधिक होगी दोस्तों? तो मानव मन की होगी, क्योंकि मानव ने ही तो दोस्तों क्या किया है? कंप्यूटर को बनाया है। ठीक है, इसलिए मानव मस्तिष्क ज्यादा तेज होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में दोस्तों क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, नंबर 14 है मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होगी कंप्यूटर की तुलना में दोस्तों यह क्या होगा? तो दोस्तों यह सामान्य ही माना जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई दोस्तों? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम रहेगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की क्षमता दोस्तों जो होती है ये क्या होती है? दोस्तों और साथियों, कंप्यूटर की जो क्षमता होती है ये होती है, अभी आपके कितने होते हैं? तो सीमित होते हैं। बिल्कुल आप सीमित लिमिटेड कर सकते हैं, और हमारे माइंड के असीमित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रण जो दोस्तों भाग होता है, नियंत्रक जो भाग करता है, जो कंप्यूटर को नियंत्रण करता है, ये कौन होता है दोस्तों? तो ये कंप्यूटर का दिमाग जो होता है, जो सीपीयू होता है। बिल्कुल सी रहेगा सही आंसर। नंबर नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर जो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों कंपेयर जो है ना, ये एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। क्या है दोस्तों? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में जो दोस्तों जाने वाले डेटा होते हैं उसे कहा जाता है क्या? तो वह दोस्तों इनपुट कहलाते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? वह इनपुट कहलाते हैं। और प्रोसेस्ड डाटा दोस्तों जो होते हैं ये किसको कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं आउटपुट को। तो कंप्यूटर में जाने वाला डाटा इनपुट और प्रोसेस्ड जो डाटा होते हैं वो होते हैं आउटपुट। ऑप्शन भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों ये कौन होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, और सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है दोस्तों वह कौन होता है? दोस्तों वह होता है कंट्रोल के सहारे। किसके सहारे? कंट्रोल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन से, आउटपुट दोस्तों क्या है? तो दोस्तों आउटपुट जो है ना यह वह होता है दोस्तों जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ठीक है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो होता है दोस्तों आउटपुट। ऑप्शन डी याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था सिर्फ और सिर्फ अभी कंप्यूटर का परिचय। और अभी तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के विकास, हाँ जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर का आउटपुट और कंप्यूटर के फ्रेंड्स पर्सनल कंप्यूटर, डाटा निरूपण, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, हार्डवेयर है, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कंप्यूटर का जो विकास हुआ था दोस्तों ये किस प्रकार से हुआ। तो इसका पहला प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र जो दोस्तों ये कौन सा है? तो प्रथम गणना जो दोस्तों यंत्र है यह है अबैकस। ऑप्शन सी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस भाषा के लिए दोस्तों जाना जाता है, बना है? दोस्तों यह जो बना है यह बना था किसके लिए दोस्तों? खेल के लिए। ऑप्शन ए याद रखनी है। अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट दोस्तों, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए क्लास को जरूर शेयर कर लीजिएगा अपने प्यारे दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। और ये है अगला क्वेश्चन कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर निर्माण दोस्तों किया था? किसने जो है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर दोस्तों जो निर्माण किया था? यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी, ब्लेज पास्कल के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी को दोस्तों पहले प्राप्त हुआ था, पहले हुआ था दोस्तों, वह था विद्युत वाली, इलेक्ट्रिक वाली। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए क्लास को आप लास्ट तक जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों साथियों जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये क्या होता है? निम्न स्तर का संप्रेषित करना होता है दोस्तों। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास जो किया था ये किसने किया था? दोस्तों ये किया गया था चार्ल्स बेबेज, इसलिए इसे कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना विकास किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो चार्ल्स बेबेज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 7 है, कमेंट करना चाहेंगे तो जरूर कीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा दोस्तों कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे जो महंगा कंप्यूटर दोस्तों वह है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला दोस्तों जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर कौन सी है दोस्तों? तो ये वाला जो है डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRAY क्राई दोस्तों क्या है? क्राई जो होता है दोस्तों ये क्या होता है सर? तो ये एक सुपर कंप्यूटर दोस्तों, क्राई जो है एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से दोस्तों कौन सी होगी? तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो प्रमुख विशेषता दोस्तों होगी वह होगी घर घर कंप्यूटर। ऑप्शन से याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रक्रियाओं को यानी कि यूज़र के लिए सुविधाजनक होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये कहलाते हैं लैपटॉप। बिल्कुल दोस्तों, ये भी एक कंप्यूटर है बट ये यात्रा के लिए काफ़ी सुविधाजनक है, इसलिए इसे कहते हैं लैपटॉप। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह जो शुरू किया गया था यह किया गया था तृतीय पीढ़ी के दोस्तों, थर्ड जनरेशन में यह स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला दोस्तों जो कंप्यूटर था जो बना था दोस्तों ये कब बना था? दोस्तों यह जो बना था विश्व का पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, ये बनाया गया था दोस्तों 1979 में। कब बना था? ऑप्शन बी 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, हाँ जी दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का काम लाया जाता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखें दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक ना,
निम्नलिखित में कंप्यूटर का जनक दोस्तों किसे कहते हैं? तो दोस्तों और साथियों, कंप्यूटर के जनक कहते हैं, जल्द से हमने आपसे बताया भी था सर, वह है चार्ल्स बेबेज। नंबर 16, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम दोस्तों क्या था? तो दोस्तों और साथियों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था, यह नाम दोस्तों क्या था? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यह सिद्धार्थ था दोस्तों। क्या रहेगा? ऑप्शन बी सिद्धार्थ रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का दोस्तों कंप्यूटर? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार के दोस्तों कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर दोस्तों, आप याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के दोस्तों कंप्यूटर हैं? दोस्तों ये जो कंप्यूटर हैं, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ये दूसरे जनरेशन के, किस युग के? दूसरे जनरेशन के। नंबर 19 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के दोस्तों कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो दोस्तों है ये कंप्यूटर, ये है आपके 4th जनरेशन के दोस्तों। कब का? 4th जनरेशन का, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखिएगा, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग की प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों हुआ था? और यह जो प्रयोग हुआ फ्रेंड्स, जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट किया गया था तृतीय यानी कि 3rd जनरेशन वाले कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था दोस्तों? और यह जो स्टार्ट हुआ था, यह चीन में हुआ दोस्तों, चाइना। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों क्या दोष था? पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या अवगुण था, क्या दोष था? दोस्तों वह गुण था, सबसे वह बड़ा हुआ करता था, और बड़ा रहने के कारण फ्रेंड्स आपके काफ़ी जगह स्पेस लेता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये रहा अगला क्वेश्चन कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो फ्रेंड्स मुख्य घटक होता था, ये क्या होता था? दोस्तों इसमें होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नंबर 24 है, डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर दोस्तों बन जाता है। दोस्तों अगर उसमें आप 80-386 सुपर चिप का प्रयोग करेंगे तो मिनी कंप्यूटर में दोस्तों वह आपकी सुपर कंप्यूटर कहलाने लगेगा, सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएगा, ठीक ना। नंबर नेक्स्ट है कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड जो दोस्तों होती है, ये कितनी होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की दोस्तों जो क्षमता होती है ना, ये होती है 1 लाख संक्रिया के बराबर दोस्तों। कितनी होती है? 1 लाख संक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण दोस्तों किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का जो दोस्तों निर्माण किया गया था, ये निर्माण किया गया था ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन एक ही कंप्यूटर के मुख्य विशेषता दोस्तों होता है? दोस्तों यह जो होता है आप गति, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है, और दोस्तों मैं इसलिए फास्ट करा रहा हूँ चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा समय लूँगा तो वीडियो फ्रेंड्स काफ़ी लंबी होगी, तो आपको दिक्कतें होगा, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों घटक होते हैं, ये दोस्तों कौन होते हैं? दोस्तों ये होते हैं वॉल यानी कि निर्वात ट्यूब कह सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंगीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड दोस्तों कर सकता है? दोस्तों ये कर सकता है आपके करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड। कितनी? करोड़ों गणनाएं दोस्तों प्रति सेकंड कर सकता है। अगला प्रश्न है, सुपर मिनी कंप्यूटर में दोस्तों कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है दोस्तों? तो यह जो समाहित होती है दोस्तों, इसमें होती है लगभग 3 लाख। कितने दोस्तों? 3 लाख। ऑप्शन भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक आप जरूर लगाइएगा, चूंकि फ्रेंड्स अभी तो सिर्फ और सिर्फ हाँ जी कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर के बारे में जाने अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? सबसे पहले जो पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था दोस्तों, वह किया गया था जोसेफ मैरी के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? जोसेफ मैरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दोस्तों पितामह कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर का दोस्तों जो पितामह कहते हैं, ये है आपके चार्ल्स बेबेज दोस्तों। कौन है? चार्ल्स बेबेज, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है दोस्तों, ये किसका है? तो बिल्कुल दोस्तों सबसे ज़्यादा जो योगदान है कंप्यूटर के विकास में हुआ है वॉन न्यूमैन का। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 34 है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज दोस्तों हुई थी, यह कब हुई थी? सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुआ था दोस्तों, यह किया गया था 1946 में ही। कब किया गया था? 1946 में। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था दोस्तों? इस सर्किट का जो दोस्तों विकास किया गया था, यह किसने किया था दोस्तों? तो J.S. किल्बी के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, J.S. किल्बी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप
आईसी पर किसकी परत होती है दोस्तों? तो यह जो परत होती है दोस्तों यह होती है सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सिलिकॉन रहेगा सही वाला आंसर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की दोस्तों परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पे दोस्तों जो पदार्थ होती है ना, ये किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो इसमें जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड दोस्तों, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों कौन सी है? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो कंप्यूटर है दोस्तों वह है सुपर कंप्यूटर दोस्तों। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। नंबर 39 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे दोस्तों कार्य करता है? तो दोस्तों और साथियों डिजिटल जो कंप्यूटर है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये गणना के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, और जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं ना सारे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सारे आपके बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत ही बेहतरीन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आधुनिक डिजिटल किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो इसमें जो प्रयोग होता है ना ये द्विआधारी अंक पे दोस्तों, किस पे? द्विआधारी अंक पे। नंबर नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था को किया गया दोस्तों? किस संस्था ने दिया है, किया है बताइए दोस्तों? यह किया गया है CDAC। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी के आविष्कार में किस पीढ़ी का दोस्तों जन्म हुआ था? तो आईसी के आविष्कार में दोस्तों जो पीढ़ी का जन्म हुआ था वह पीढ़ी था फ्रेंड्स आपका तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन दोस्तों। कौन सी जनरेशन? थर्ड जनरेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट क्लास को बहुत ही ध्यान से लगानी है आपको। ठीक है, नंबर 43, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव दोस्तों क्या था? तो चतुर्थ पीढ़ी का दोस्तों जो मुख्य अवयव था वह था बृहद एकीकृत परिपथ। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। नंबर 44, एक छोटे सिलिकॉन विफ पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो दोस्तों होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। दोस्तों अभी जितने भी प्रश्न हैं सारे आपके गम एग्जाम से इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि एक एक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर क्लास में आप फर्स्ट टाइम आ रहे पहले बार फ्रेंड विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहे। दोस्तों और साथियों अगला टॉपिक से आपका इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस से संबंधित सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस जो दोस्तों होते हैं ये कौन कौन होते हैं? दोस्तों दो प्रकार के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं कि कौन कौन होते हैं? तो एक होते हैं मॉनिटर और एक होते हैं प्रिंटर। ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक जो दोस्तों कहलाती है ये क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है राइट क्लिकिंग। ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की दोस्तों किस्म है? तो ये जो डॉट मैट्रिक्स है दोस्तों ये किस प्रकार की उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब कुंजी यानी कि की का प्रयोग दोस्तों किस लिए होता है? दोस्तों यह जो होता है टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों? तो ये होता है पैराग्राफ इंटेड करने के लिए। ऑप्शंस आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्ति के प्रारंभ के जाने के लिए किस कुंजी को दोस्तों दबाएंगे आप? तो आप दबाएंगे दोस्तों होम वाले को। ऑप्शन ये रहेगा सही आंसर। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स कंप्यूटर के छात्र हैं और अगर आप कंप्यूटर फ्रेंड्स सीखे तो जरूर आप आंसर कर पाएंगे बिल्कुल, और जो पढ़े हैं फ्रेंड्स वो भी बता पाएंगे। डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट दोस्तों डिवाइस है। दोस्तों यह जो है सबसे अच्छे डिवाइस डिजिटल कैमरा और स्पीकर्स, ये सबसे बाहरी दोस्तों डिजिटल है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है मॉनिटर का। बिल्कुल, आउटपुट जो भी होती है डिवाइस पे वो सारे के सारे मॉनिटर पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में दोस्तों फंक्शन की जो संख्या होती है ये 12 होती है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। और कई बार ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है दोस्तों? तो ये जो होता है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर के द्वारा किए जाए गए कार्य जो होता है कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं दोस्तों? और ये जो दिखाई देते हैं सर ये दिखाई देते हैं वीडियो के रूप में दोस्तों, वीडियो के रूप में। ठीक है, आप वी को याद रखिएगा। डगलस सी एंजलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार दोस्तों कब किया था?
तो माउस का दोस्तों जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 1977 में दोस्तों, माउस का आविष्कार, हाँ जी 1977 में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर जो दोस्तों होते हैं, प्रिंटर ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, और प्रिंटर जो दोस्तों होते हैं ना ये पूरे के पूरे 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर दोस्तों कौन से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले दोस्तों जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे फ्रेंड स्क्रीन पर। सारे प्रश्न मैंने पहले भी दोस्तों आपसे कहा और अब भी कहा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को जरूर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में टोटल 4 एरो बटन होते हैं दोस्तों, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। टोटल कितने बटन है दोस्तों, तो 4 एरो बटन होते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा दोस्तों होता है। तो कंप्यूटर और मानव का संपर्क इनपुट और आउटपुट के द्वारा दोस्तों ही होता है। अगला प्रश्न है कि माउस की कौन सी बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में दोस्तों लाया जाता है। दोस्तों वह जो बटन है जो ओके के लिए प्रयोग किया जाता है वो है बाएं वाला, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक तेज गति से जो प्रिंटर दोस्तों काम करता है, सबसे तेज गति से का प्रिंटर है ये कौन है दोस्तों, ये है आपका लेजर प्रिंटर, ऑप्शन ए याद रखनी है। अगला क्वेश्चन से LCD का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है। LCD का जो दोस्तों पूरा नाम होता है, जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक दोस्तों सामान्य पद्धति है। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड रहेगा दोस्तों सही आंसर, राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित दोस्तों जो संभव बनाते हैं ये किससे बनाते हैं दोस्तों। तो ये बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए, डाटा देखना और प्रिंट करना, ऑप्शन ए रहेगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन से डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी दोस्तों डैश की जाती है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी दोस्तों जो की जाती है ना उसका दोस्तों आप प्रिंटर पर आप प्रिंट कर सकते हैं, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से कंप्यूटर में मेमोरी डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को दोस्तों क्या करता है दोस्तों, यह जो करता है इनपुट होता है, ये क्या होता है वहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित जो करता है दोस्तों ये कौन करता है। दोस्तों ये जो कार्य प्रदर्शित करेगा ये करेगा आपका मॉनिटर, कौन करेगा, मॉनिटर करेगा कि हाँ आपके कंप्यूटर मेमोरी लगा है या नहीं लगा है, ये मेमोरी को दिखाएगा आपको, ठीक है। स्कैनर किसको स्कैन करता है दोस्तों, तो स्कैनर जो होता है ये दोस्तों पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर लेता है, ऑप्शन सी रहेगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किससे गेम खेलना आसान हो जाता है दोस्तों, किससे गेम खेलना आसान होता है। तो जॉयस्टिक जो होता है दोस्तों इससे आपको गेम खेलना बहुत आसान सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगे नेक्स्ट, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को किस प्रकार कुंजियां कहते हैं दोस्तों। और ये सभी जो कुंजियां होते हैं जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होते हैं दोस्तों ये सभी कुंजियां जो होते हैं आप इसे मॉडिफायर कह सकते हैं, ऑप्शन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है MICR में सी का क्या रूप है दोस्तों। MICR में जो सी का रूप है दोस्तों वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रिंटर में किस प्रकार का डिवाइस है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर जो है बिल्कुल आपको पता है कि यह एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा आंसर भी आएगा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशंस में प्रयोग की जाती है दोस्तों। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल को याद रखिएगा, डी रहेगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि क्लास फ्रेंड्स आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मेमोरी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है। तो दोस्तों और साथियों उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने के लिए जो प्रक्रिया होती है दोस्तों ये क्या कहलाती है। दोस्तों ये कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टॉलेशन, ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और मेरे मित्रगण जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न नंबर 3 है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों मेमोरी को दर्शाता है। दोस्तों मेमोरी जो दर्शाता है ये RAM
क्या होता है, RAM दोस्तों जो होता है ये मेमोरी को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, मेमोरी को दर्शाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, जब आप पीसी पर कोई डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से दोस्तों कहाँ स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों जब आप पीसी पे कोई भी काम डॉक्यूमेंट जो फ्रेंड्स आप कार्य करते हैं वह डॉक्यूमेंट जो अस्थायी रूप से सेव होता है, जो स्टोर किया जाता है दोस्तों, वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में दोस्तों कितने प्रकार के मेमोरी पाई जाती है? दोस्तों और साथियों कंप्यूटर में टोटल 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ऑप्शन सी आपको याद रखिएगा। कंप्यूटर के स्टोरेज दोस्तों डिवाइस क्या है बताइए? कंप्यूटर का दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइस है वह है रैम, जो अभी आपने बताया आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे जो कहा जाता है वह होता है मेमोरी, ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार के मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है दोस्तों यह एक एक्सटर्नल है, ऑप्शन भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम दोस्तों क्या है? यानी कि CAD का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये क्या होता है? तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन ए आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता दोस्तों जो होती है ये कितनी होती है? दोस्तों सुपर कंप्यूटर में जो फ्लॉपी की क्षमता होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है 500 M। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को किस प्रकार स्टोरेज माना जाता है? दोस्तों यह जो होता है ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, ऑप्शन भी आप याद रखिएगा इसको, हार्ड डिस्क को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर का बिल्ड इन मेमोरी है? दोस्तों बिल्ड इन मेमोरी है दोस्तों वह है ROM, रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों क्या रहेगा? रीड ओनली मेमोरी। और RAM रैम वह फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अगर आपसे किसी भी प्रश्न के आंसर पहले से जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लगा सकते हैं। अच्छा ये देखिएगा फ्लैक्स क्या होता है? दोस्तों ये जो फ्लैक्स होता है ना, ये फ्लैक्स जो होता है दोस्तों ये होता है आपके RAM रैम को ही फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही फ्लैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यह जो प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोग जो किया जाता है यह होता है FLAS फ्लैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का दोस्तों स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो दोस्तों होता है ये जो होता है एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा सर, ये एक प्राइमरी स्टोरेज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? दोस्तों तो यह जो होता है ना, ऑप्शन नंबर बी आप रैम वाला को लॉक करेंगे, बी रहेगा सही आंसर, बी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार में दोस्तों रखा जा सकता है और वह क्या कहलाता है? दोस्तों तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी सर, वह चिप का रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे और दोस्तों आंसर आप जरूर करेंगे, उम्मीद है आपसे भरोसा भी है। नेक्स्ट है, CDROM का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है? CDROM का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है? दोस्तों हाँ बिल्कुल सही किया, राइट किया, वेरी गुड। तो दोस्तों आंसर यहाँ से आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की दोस्तों इकाई होती है, ये क्या होती है? दोस्तों स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई उसे बाइट में लिखा जाता है, बाइट में कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में RAM यानी कि दोस्तों रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो अभी जस्ट पहले मैं आपको बता भी चुका हूं। तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का जो तात्पर्य होता है, जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्षमा चाहेंगे, माफी भी चाहेंगे आपसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों तो मेमोरी शब्द जो है दोस्तों यह स्टोरेज यानी कि बिल्कुल स्टोरेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत क्या होगा? दोस्तों यह जो होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके बात करेंगे पर्सनल कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। निम्न में कौन से CPU के लिए सामान्य गणित दोस्तों परफॉर्म कहता है? दोस्तों यह जो है ना यह है आपका ALU, ऑप्शन ए याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से
दोस्तों ट्रेवल करता है, किसके माध्यम से ट्रेवल करता है दोस्तों, यह जो ट्रेवल करता है यह करता है वश के माध्यम से। ऑप्शन आप डी को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे दोस्तों। तीसरा नंबर क्या कहता है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल जो दोस्तों जो कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल ये क्या होता है, तो सर ये मदरबोर्ड को ही कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी का पूरा नाम दोस्तों क्या है, तो पीसी का दोस्तों जो पूरा नाम होता है, जो हमने टॉपिक था हमारा वह था पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन सर, कंप्यूटर को IVM का पूरा नाम क्या हो, कंप्यूटर में IVM करके एक दोस्तों होता है IVM, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से, IBM PC कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितने दोस्तों कीज होती है, तो दोस्तों ये जो होता है जो इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो दोस्तों होता है इसमें कितने होते हैं, ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 83 होते हैं। कितने होते हैं, 83 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप दोस्तों क्या होता है, तो संक्षिप्त रूप जो दोस्तों होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी UPS। क्या होता है दोस्तों, UPS होता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नांकित में से कौन से कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध दोस्तों रखता है, तो मदरबोर्ड से जो संबंध रखता है वह है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन सी याद रखें दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर आएगा। प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि यहाँ से कुछ कट रहा है तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ ध्यान दीजिएगा, सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने में वह उन्हें जो फ्रेंड्स वापस लाने का काम करता है, ये वापस कौन करता है काम, दोस्तों ये करता है डाटाबेस। ऑप्शंस आपको याद रखनी है सर, डाटाबेस रहेगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कंप्यूटर के कौन सी भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए दोस्तों मदद करता है, तो कंप्यूटर के जो भाग है वह भाग है दोस्तों डिस्क ड्राइव, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में दोस्तों मदद करता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्सनल कंप्यूटर के। अब आएंगे आपके महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषाएं से हैं। निम्न में से किसका उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों किए गए थे, दोस्तों यह जो प्रयोग किए गए थे यह किए गए थे मशीनी लैंग्वेज के लिए। ऑप्शंस भी याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा पे दोस्तों विश्वास किया था, तो यह जो विश्वास किया था दोस्तों जॉन सी कैमी के द्वारा दोस्तों विश्वास किया गया था, ठीक है। ऑप्शंस भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पास्कल क्या होता है, दोस्तों पास्कल जो है यह एक कंप्यूटर की भाषा होती है। ऑप्शन से याद रखें दोस्तों, पास्कल जो होती है यह एक कंप्यूटर की भाषा होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके कि प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई प्रथम जो भाषा थी ये कौन थी, दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर बी फोर्ट्रॉन, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो प्रदर्शन होता है ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है आपका फ्लो चार्ट। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करनी बहुत ही जरूरी है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों को शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग दोस्तों किया जाता है, तो इसमें किया जाता है दोस्तों लोगो का। ऑप्शन सी याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में दोस्तों उपयोगी है, और यह जो फ्रेंड्स उपयोगी है यह विज्ञान के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए दोस्तों प्रयोग की जाती है, दोस्तों यह प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो व्यावसायिक कार्य के लिए। ऑप्शन से याद रखने दोस्तों, व्यावसायिक कार्य के लिए, बिजनेस के पर्पज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर जो भाषा है दोस्तों ये कौन है, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी कोबोल रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन है, एल्जोल है, पास्कल है आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का दोस्तों पत्थर कहते हैं, किस भाषा को नींव का पत्थर कहते हैं, तो वह है दोस्तों बेसिक। ऑप्शंस भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह कौन सी भाषा है, तो वह भाषा है ऑप्शन नंबर बी फोर्ट्रॉन, याद रखेंगे दोस्तों, वी रहेगा सही आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट भी है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझा जाता है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह दोस्तों क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है मशीनी भाषा। ऑप्शन भी याद रखें दोस्तों, क्या कहलाती है, मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा
जावा के आविष्कार दोस्तों कौन है? तो दोस्तों कंप्यूटर भाषा जो जावा है इसके जो आविष्कारक है ये हैं सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर जो लैंग्वेज है दोस्तों ये कौन है? इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर जो लैंग्वेज है दोस्तों ये कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी। आप जावा को याद रखिएगा दोस्तों, जावा याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से डाटा निरूपण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के माध्यम से आपके लग चुके हैं। अगर दोस्तों आपसे बनता है किसी भी प्रश्न का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो जरूर बता सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा स्टोरेज करने की गणनाओं करने के लिए दोस्तों जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह क्या है? दोस्तों आप याद रखेंगे वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी का हम प्रयोग करते हैं। किसका काम करते हैं? बाइनरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट दोस्तों कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा जो यूनिट है दोस्तों ये कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा यूनिट है टीबी में हम प्रयोग करते हैं। किसका? टीबी में, टेराबाइट। नंबर 3 है, पद विट किसका लघु रूप है दोस्तों? पद विट जो है विट ये किसका लघु रूप होता है? दोस्तों ये बाइनरी डिजिट का ही लघु रूप होता है। नंबर 4 है, लगभग 1 बिलियन बाइट्स जो दोस्तों होते हैं ये कितने के बराबर होते हैं दोस्तों? तो ये जो बराबर होते हैं सर गीगाबाइट्स के बराबर होते हैं। लगभग कितने के बराबर? तो गीगाबाइट्स के बराबर होते हैं। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे आप स्क्रीन पे, नंबर 5 है कि 1 मेगाबाइट लगभग दोस्तों कितना होता है? तो 1 मेगाबाइट जो दोस्तों होता है ये लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। कितने फ्रेंड्स? 1 मिलियन बाइट्स। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाइयाँ दोस्तों कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों और साथियों कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाइयाँ होती है ये होती है बिट। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने अंक दोस्तों होते हैं? तो ये टोटल अंक होते हैं 2। ऑप्शन भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली के कौन कौन होते हैं दोस्तों? बाइनरी प्रणाली के जो 2 अंक होते हैं दोस्तों साथियों ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, 1 और 0 से ही शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्षरों तथा चिन्हों को वाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोडिंग सिस्टम दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? कोडिंग सिस्टम को कहा जाता है। नंबर 10 है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोडिंग सिस्टम दोस्तों जो है ये कौन सा है? तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में दोस्तों जो आने वाले कोडिंग सिस्टम है वह है दोस्तों आपके आस्की और एप्सडिक्स, ठीक है। ऑप्शंस ए याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 8 लगातार वीटो की सीरीज को क्या कहा जाता है दोस्तों? 8 लगातार वीटो की सीरीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहा जाता है वाइट। ऑप्शंस भी याद रखनी है। अगला प्रश्न, कौन सी संख्या के द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है सर वह रहेगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना कौन सी संख्या को दोस्तों दर्शाती है? तो यह भी दोस्तों 1 को दर्शाता है। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। और मैं फ्रेंड्स फास्ट इसलिए क्लास कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और आपको कम समय में सारे प्रश्न आपका कवर करा दूँ। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है ये दोस्तों क्या कहलाएगा? दोस्तों ये जो कहलाएगा ये एक निबल कहलाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के किसी भी शब्द की जो लंबाई मापते हैं ये मापा जाता है बिट में। अगला क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट क्या है दोस्तों? लॉजिक गेट जो है वह दोस्तों एक प्रकार की सर्किट है और आप इंटर में भी पढ़े होंगे इस प्रश्न को, ठीक है, लॉजिक गेट। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेगाबाइट दोस्तों ध्यान देंगे, नंबर 17 मेगाबाइट जो मापते हैं दोस्तों ये किस में मापते हैं? तो सर ये कंप्यूटर की स्मृति यानी कि क्षमता को मेगाबाइट में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है दोस्तों? तो ये जो होता है 1024 वाइट के बराबर होता है। 1 KB 1024 वाइट के बराबर होता है। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। तो दोस्तों ये था सभी आपके डाटा निरूपण से संबंध सारे प्रश्न थे। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता रहे, और हो सके तो अपने पहले 2 दोस्तों के बीच में भी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे है यहाँ से कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कि कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है दोस्तों? तो वह जो है ना वह है यूटिलिटी। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रोग्राम में त्रुटि यानी कि एरर जो होता है जिससे कि गलत या अनुपयुक्त परिणाम दोस्तों उत्पन्न हो जाते हैं, ये दोस्तों क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर की भाषा में दोस्तों इसे हम बग कहते हैं। कुछ भी त्रुटियां जो होती है, जो गलतियां होती है, उसे हम बग कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्रयोग कंपोनेंट या डैश में दोस्तों होता है। दोस्तों यह जो प्रयोग होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? तो दोस्तों डाटा को सूचना में बदलना जो होता है सॉफ्टवेयर का प्रथम जो है उद्देश्य होता है, ठीक ना, प्राथमिक काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या है? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो है डिबगिंग करना दोस्तों, ठीक है, डिबगिंग करना। अगला क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है? दोस्तों बैकअप जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों बैकअप जो होता है मूल स्रोत से निजी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, बचाव करना। ऑप्शंस भी आप याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके स्क्रीन पे नंबर 7 है कि कौन सी प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने दोस्तों देता है? तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों बी को आप याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है और यह बताता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह कहता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम को दोस्तों आप याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 9 है। कमेंट भी अगर करना जानते हैं तो जरूर कीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में कौन से हैंडल पर दोस्तों कर सकता है? दोस्तों ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटीज रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य वाली जो भाग होती है दोस्तों जो कहलाती है, ये कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते है ना जी, हाँ हार्डवेयर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, डाटा को सुनिश्चित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है? तो वह सॉफ्टवेयर जो दोस्तों होता है वो होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए याद रखिए दोस्तों, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, MS DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सी पैकेज डाटाबेस के रूप में दोस्तों अधिक पाया जाता है? दोस्तों साथियों ये जो पाया जाता है ना, ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, डोबेस 3 को याद रखिए दोस्तों, डोबेस 3 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की, इस क्लास को जरूर लास्ट तक लगा लीजिएगा, ठीक है। DOS का पूरा नाम दोस्तों क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है DOS का? ये होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि PC DOS का कौन से संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? दोस्तों PC DOS का जो सर्वाधिक लोकप्रिय संसाधन है वह है आपका संस्करण है, सॉरी वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स का विकास दोस्तों कब हुआ था? तो यूनिक्स का जो विकास हुआ था दोस्तों यह किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में किया गया था यूनिक्स का विकास, ठीक ना। हाँ जी, तो आप याद रखिएगा सभी क्वेश्चन सभी प्रश्नों को, चूंकि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है कंप्यूटर के। यूनिक्स की मुख्य भाषा दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है यह है आपके असेंबली। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। अच्छा ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनक्स दोस्तों क्या होता है? तो लिनक्स जो होता है दोस्तों ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नंबर 18 है कि कंप्यूटर के काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों साथियों यह जो सॉफ्टवेयर होता है ये होता है आपके एप्लीकेशंस। ऑप्शन आप भी याद रखिएगा दोस्तों, एप्लीकेशन रहेगा राइट वाला आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है दोस्तों जो हार्डवेयर को चिन्हित करता है? दोस्तों यह जो होता है जो हार्डवेयर को चिन्हित करेगा वो एक सिस्टम है। ऑप्शन आप भी याद रखिएगा। नंबर 20 है, कंपाइलर जो दोस्तों होता है कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा होती है? तो कंपाइलर जो दोस्तों होती है एक निम्न स्तरीय, सबसे निम्न स्तरीय दोस्तों भाषा होती है कंपाइलर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों होता है ये कौन सा होता है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो भाग होता है ये भाग होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए दोस्तों बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों वह प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज। नंबर 23 है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम दोस्तों कौन करता है? तो यह काम करता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर आप याद रखेगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को दोस्तों क्या कहा गया है? दोस्तों यह कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेस। दोस्तों क्या कहा गया है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाले तकनीक या सुविधा जो होती है इसे कहते हैं हम इंटरफेस। नंबर 25 है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किसका जो किया गया दोस्तों अनुवाद होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह जो कहलाता है दोस्तों वह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? दोस्तों यह जो कर सकता है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम शेयरिंग, क्या रहेगा दोस्तों? यहां से टाइम शेयरिंग रहेगा सही आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर पेज मेकर है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे संबंध रखता है दोस्तों? तो ये जो संबंध रखता है दोस्तों ये संबंध रखता है आपके ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विंडोज से। समझो दोस्तों किस रहेगा? पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध रखता है सर? तो विंडोज आपको याद रखनी है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे इस तरह से आ चुका है। और नंबर 28 का फ्रेंड्स अगर आप आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि ओरेकल, ध्यान देंगे सभी मित्रगण, ये जो ओरेकल होता है दोस्तों ये क्या होता है? ओरेकल दोस्तों ये जो है ना ओरेकल ये एक प्रकार की डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? टैली जो होता है ना, टैली ये काम किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। किसके लिए? टैली का काम दोस्तों होता है अकाउंटिंग के लिए। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो रिज्यूम बनाने के लिए आप सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग करेंगे वो रहेगा MS वर्ड भी कर सकते हैं या पेज मेकर भी कर सकते हैं, दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी रहेगा, MS वर्ड में भी आप रिज्यूम बना सकते हैं और पेज मेकर में भी आप रिज्यूम बना सकते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डाटा MS वर्ड जो है दोस्तों, MS वर्ड ये किसका उदाहरण है? दोस्तों MS जो वर्ड है ना ये है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। दोस्तों किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेटर हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं या नहीं सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रोसेस चेक करता है दोस्तों? तो यह चेक करता है बूटिंग, उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बूटिंग। तो ये था दोस्तों सारे के सारे आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करने वाले हैं आपके साथ डाटा संचार की बात। दोस्तों अगर इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार फ्रेंड्स आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे डेली फ्रेंड्स वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर लीजिएगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं अब डाटा संचार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं दोस्तों, कौन से कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं? दोस्तों इसमें नेटवर्क होनी चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर बनाने के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं नेटवर्क को, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर जो है ये कौन सा है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों कंप्यूटर है ये आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा, यहाँ से नेटवर्क सर्वर बिल्कुल सही रहेगा, राइट रहेगा, चूंकि डाटा संचार की हम बात कर रहे हैं। नंबर नेक्स्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कौन सा एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटरिंग डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है दोस्तों? तो ये प्रदान जो करता है ना ये प्रदान करता है नेटवर्क, क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। नंबर नेक्स्ट है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही लेवल से कनेक्ट किए जा सकते हैं? दोस्तों ये जो कनेक्ट किए जा सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर से दोस्तों क्या बनता है? दोस्तों इससे जो बनता है ये बनता है एक प्रकार की नेटवर्क, ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस LANs एक कॉर्पोरेट किसके उपयोग से कनेक्ट दोस्तों किए जा सकते हैं? तो दोस्तों ये जो कनेक्ट किए जा सकते हैं WAN, ठीक है, WAN के माध्यम से कनेक्ट किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों नंबर 7 है और भी इंपॉर्टेंट है और भी बेहतरीन है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। और नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क दोस्तों है? तो छोटा सिग्नल साइट जो नेटवर्क है दोस्तों ये कौन सा है? ये है आपका LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग यानी कि LAN, लोकल एरिया नेटवर्क किसके लिए दोस्तों उपयोगी होता है? दोस्तों यह जो प्रयोग में आता है ज़्यादातर व्यापार के लिए, ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। नंबर नेक्स्ट है,
टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है दोस्तों? तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट जो है दोस्तों, ये जो है ना, ये है आपके हाफ डुप्लेक्स के। हाफ डुप्लेक्स ऑप्शंस भी आपको याद रखनी थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी वाले प्रश्न है। ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शंस के द्वारा किया जाता है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से डायल अप कनेक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो माना जाता है दोस्तों, यह है आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस तकनीक में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक होता है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों, जो आवश्यक होता है, यह रहेगा इंफ्रारेड, ऑप्शन डी रखेंगे आप याद, ठीक है। अगला नंबर 13 है, जब कई कंप्यूटर को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उससे दोस्तों क्या कहा जाता है? जब कई कंप्यूटर को, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में देख लोगे दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, तो आंसर आपका रहेगा सर वह लेन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में दोस्तों जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, नंबर 14 है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रश्न के आंसर किसी भी क्वेश्चन का जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा के लिए किस नेटवर्क का दोस्तों उदाहरण है? दोस्तों यह जो एटीएम की नेटवर्क होती है, यह नेटवर्क कैसी होती है दोस्तों? तो ये होता है व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग, व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग। नंबर 16 है, कौन एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस, वर्क स्टेशन, अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है दोस्तों? तो ये जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर जो आप आंसर करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स है। और यह दोस्तों आंसर क्या रहेगा, आपको अपनी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने, चूंकि ये प्रश्न आपके लिए दे रहा है दोस्तों, आपको जरूर कमेंट करनी है इसका, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, और भी प्रश्न है आपके, और अब हम करने वाले हैं इंटरनेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, इंटरनेट के क्वेश्चन तो देखेंगे ही, और उससे पहले अगर आप क्लास में पहली बार फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है और अभी तक अगर आप हैं तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देखना जरूर चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरनेट के, और इंटरनेट के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर देखना आपको बनता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे है कि वेब पेज पर एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ऑप्शंस भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो इंटरनेट बैंकिंग का जो अर्थ होता है, ये होता है कि इंटरनेट के जरिए दोस्तों बैंकिंग करना। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों नंबर नेक्स्ट है, और ये प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर आएगा। नंबर 3 है कि ईमेल भेजते समय कौन से लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में दोस्तों बता देती है? तो दोस्तों ये जो बता देती है ना, ऑप्शन नंबर बी जो आप लगा रहे हैं ना, बिल्कुल सही है सर, वह है सब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रखेंगे दोस्तों आप याद, सब्जेक्ट रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे नंबर 4 है कि निम्न में कौन से ऐसे डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशंस लाइन पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सी पद केबल नेटवर्क का कनेक्शन है दोस्तों जिसे के साथ जोड़ा जा सकता है? दोस्तों यह जो जोड़ा जा सकता है केबल और केबल इंटरनेट रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, एनलॉजिस्टिकेटेड ईमेल को दोस्तों क्या कहते हैं? क्षमा चाहेंगे आपसे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ईमेल का दोस्तों ये क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है आपका स्पैम। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का दोस्तों कोड है वो लिखा जाता है? दोस्तों ये लिखा जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा। ऑप्शन डी याद रखेंगे। नंबर 8 है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतावे जिसने इंटरनेट पर दोस्तों अपना वेबसाइट बनाया था। वह राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जिसने इंटरनेट पे अपना पहला वेबसाइट बनाया था दोस्तों? तो वह था भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए, वह था दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, जो अभी सत्ता में है, बीजेपी। ध्यान दीजिएगा। नंबर 9 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी दोस्तों? और वह जो राज्य थी जो सबसे पहले कराई थी वह थी दोस्तों आपके सिक्किम राज्य। कौन सा था दोस्तों? सिक्किम राज्य। नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन HTML का पूरा नाम है दोस्तों? HTML का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर, ठीक ना। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी डिवाइस है
जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को दोस्तों जोड़ता है। दोस्तों ये जो डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है ये होता है गेटवे। क्या होता है दोस्तों? गेटवे। ऑप्शन से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है HTTP का उपयोग जो करती है दोस्तों ये किस में करती है? तो HTTP का जो दोस्तों प्रयोग करते हैं ये वेब पेज में किया जाता है दोस्तों। किसमें? वेब पेज में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है www किस प्रोटोकॉल का दोस्तों उपयोग करता है? तो दोस्तों और साथियों www जो प्रोटोकॉल का उपयोग होता है ये होता है आपके HTTP में। दोस्तों किस में होता है? HTTP में प्रयोग होता है। नंबर नेक्स्ट है स्पैम निम्नलिखित में से दोस्तों किसको कहते हैं? दोस्तों और साथियों जो स्पैम होता है यह होता है अनसॉलिसिटेड ईमेल में। ऑप्शंस भी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कौन वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देगा उसे दोस्तों जो कहते हैं क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहता है होम पेज। ऑप्शंस बी। अगला क्वेश्चन नेटवर्क पर दस्तावेज की अदला बदली के लिए दोस्तों जो जरूरी नहीं है वो क्या जरूरी नहीं है दोस्तों? तो वह जो है फ्लॉपी जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 17 है। 17 नंबर है कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में दोस्तों जो मदद करता है ये कौन मदद करता है? तो ये करता है ब्राउज़र। ब्राउज़र के माध्यम से हम कंप्यूटर के इंटरनेट को जोड़ पाते हैं। नंबर 18 ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? ORG का दोस्तों जो संबंध है यह संगठन से दोस्तों संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि COM डोमेन का संबंध क्या होता है? यानी कि COM जैसे कि आपका मैं फ्रेंड्स अपना वेबसाइट में बता देता हूँ www.examtola.com। दोस्तों www.examtola.com। तो बिल्कुल दोस्तों कॉम जो है इसका संबंध किससे है ये आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ जो है ना ये आपके व्यापारिक संस्था से दोस्तों। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों और साथियों भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी मित्रों यह हुआ था 15 अगस्त 1995 में। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है? FTP का पूरा मतलब जो दोस्तों होता है ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नंबर नेक्स्ट है www से शुरू होने वाले पता किससे दोस्तों संबंध रखता है? तो www से फ्रेंड जो शुरू रखता है ये पता ये रखता है आपके वेबसाइट से। इससे पता चलता है कि वह एक वेबसाइट है। ठीक ना। नंबर नेक्स्ट नंबर 23 है दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करने वस्तुओं और सेवाएं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से दोस्तों करते हैं? तो ये जो दोस्तों करते हैं ये करते हैं ई-कॉमर्स माध्यम से। जैसे कि आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये सभी है ना जितने भी फ्रेंड्स ऑनलाइन वेबसाइट हैं जितने भी सेलर हैं सभी फ्रेंड्स इसी के माध्यम से करते हैं ई-कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों ये जो कहलाता है ये एक आपका URL कहलाता है दोस्तों। URL। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 25 है कि एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह होता है मॉडेम का। क्या होता है दोस्तों? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। नंबर 26 है भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा दोस्तों उपलब्ध हो रही है? तो भारत में दोस्तों जो इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही है वह BSNL के द्वारा भी और MTNL के द्वारा है। यानी कि उपयुक्त में से दोनों के द्वारा फ्रेंड्स यह प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। मॉडेम का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए आपको याद रखनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और 28 नंबर पर स्क्रीन पे है दोस्तों कि ईमेल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन सी। नंबर 29 है कि इंटरनेट का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेटवर्क नेशनल। ऑप्शंस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता में भेजा जाता है दोस्तों वह क्या कहलाता है? दोस्तों वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। आपने बिल्कुल सही किया, आपने राइट किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सूचना राजपथ दोस्तों किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ जो दोस्तों कहते हैं वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट को दोस्तों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये था दोस्तों आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आपके इंटरनेट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपकी स्क्रीन पे ला चुका हूँ और ये रहा नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। ईमेल का जन्मदाता जो दोस्तों है ये किसे माना जाता है? दोस्तों ईमेल का जो जन्मदाता है ये जो माना गया है ये माना गया दोस्तों किसको? तो रे टॉमलिंसन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है ध्यान दीजिएगा आंसर कीजिएगा।
www का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है वर्ल्ड वर्किंग वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वैसे यहाँ पे कुछ रॉन्ग दिया है, तो ऑप्शन से याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा राइट आंसर, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि www का आविष्कारक तथा प्रवर्तक दोस्तों कौन थे? तो यहाँ जो थे दोस्तों www के जो आविष्कारक और प्रवर्तक थे दोस्तों, ये थे आपके हाँ जी, ये थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, टिम वर्नर्स ली थे ना जी, टिम वर्नर्स ली थे। ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब और www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक टिम वर्नर्स ली थे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 35 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि याहू, गूगल और MSN क्या है दोस्तों? तो यह जो है एक इंटरनेट साइट्स है दोस्तों। क्या है? एक इंटरनेट साइट्स है। अगला क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से दोस्तों संबंधित रखता है? तो दोस्तों स्पैम जो है ना, यह जो दोस्तों कंप्यूटर से संबंध है दोस्तों। किससे है? कंप्यूटर से संबंध रखता है स्पैम। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 37 से ध्यान दीजिएगा, आंसर दोस्तों आपका जरूर आएगा। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा दोस्तों जो कहलाती है, ये कहलाती है आपका ईमेल। ऑप्शन सी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बन गया था दोस्तों, तब क्या हुआ था? नंबर 38 का ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी गुड। तो आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। ये जो हुआ था दोस्तों 1993 में हुआ था। कब हुआ था? कौन सी वायरस? जब माइकल एंजेलो नामक वायरस। और अभी फ्रेंड्स कौन सी वायरस? कोरोना वायरस। ठीक है, तो देखिए सब कभी ना कभी फ्रेंड्स सामना करना ही पड़ता है ये सभी चीज़ों से, तो बच के रहिए थोड़ा। ठीक है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित दोस्तों करता है, ये क्या है? सर ये जो है आपका, इसे कहते हैं पासवर्ड। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने में कंप्यूटर के जो फ्रेंड्स प्रोसेस जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वह होता है सर डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के जो प्रोसेस होते हैं उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन, पासवर्ड में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या होता है दोस्तों? पासवर्ड से जो प्रयोक्ता होता है वो क्या कर सकता है? पासवर्ड से दोस्तों प्रयोक्ता जो कर सकता है वो कर सकता है गोपनीय बरकरार रख सकता है। ठीक है, इससे वो अपनी गोपनीय को बरकरार रखता है। तो ये था फ्रेंड्स आपके इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ क्वेश्चंस है जो आपको देखनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के दोस्तों आपके पहला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर के किससे कमांडो और ऑप्शंस की सूचियां मिलती है दोस्तों? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी, टूल बार। आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और अगर आपसे बनता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने दोस्तों बनाया था? तो MS ऑफिस 2000 को जो बनाया गया था दोस्तों, ये बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही दोस्तों। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज देख रहे हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी देख लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से कॉपी जो फ्रेंड्स किया जाता है वो डाटा किस में स्टोर किया जाता है दोस्तों? तो यह जो डाटा स्टोर होता है यह फ्रेंड्स आपके फ्लिप बोर्ड में दोस्तों अपलोड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं ये कौन है? यानी कि पॉल एलन है, बिल गेट्स है। तो दोनों दोस्तों मिलकर किए थे, इसलिए इनमें से दोनों लगा सकते हैं, उपयुक्त तो दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, पार्टनर में। नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 5 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले जो फ्रेंड्स प्रतीक होते हैं, ब्लिंक जो करते हैं वो जो प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं? तो दोस्तों एक कर्सर होते हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा। विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह पे दोस्तों जो लिया जाता है, ये क्या लिया जाता है दोस्तों? तो इसमें लिया जाता है वर्ड। ऑप्शन सी याद रखनी है। नंबर 7 है, कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है बूट स्ट्रैप। ऑप्शन नंबर सी, उसे कहा जाता है दोस्तों बूट स्ट्रैप। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 8 है, कमेंट कीजिएगा अगर आप जानते हैं तो। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों साथियों इसे जो कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेस रहेगा राइट आंसर दोस्तों। इंटरफेस रहेगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न, किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? दोस्तों साथियों इसे जो हटाया जा सकता है ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डिलीट ऑप्शन रहता है आपके। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है,
माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ावा देने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो यह जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह प्रयोग होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। किसके लिए दोस्तों? कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप माउस के कर्सर की गति को बढ़ाना घटाना सभी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो किया था दोस्तों, ये किसने किया था? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण IBM के द्वारा दोस्तों किया गया था। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? तो MS जो विंडोज जो दोस्तों, ये जो है एक सॉफ्टवेयर है, GUI के माध्यम से चलता है। ऑप्शन डी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता की जगह उपलब्धता के बारे में दोस्तों पता चलता है? तो दोस्तों ये जो हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है माई कंप्यूटर एप्लीकेशंस के माध्यम से। अगला प्रश्न है विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? दोस्तों और साथियों, विंडोज 98 का जो फ्रेंड्स विकास हुआ था, ये 1998 में ही हुआ था। ऑप्शंस भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर को किस में रख सकते हैं दोस्तों? आप अपने पर्सनल फाइल और फोल्डर को जो रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। नंबर 16 है, ध्यान दीजिएगा, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दोस्तों दर्शाया गया है? दोस्तों साथियों, यह जो दर्शाया गया है, ये आपका क्या दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर आप जो लॉक कर रहे हैं सर, डी होगा, आइकन होगा। सही है, आइकन के रूप में दर्शाया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, आइकन के रूप में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और अब देखने वाले हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। और अभी तक फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन हो चुके, और लास्ट टॉपिक आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इस क्लास को जरूर देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्टेड दोस्तों किया जाता है? तो दोस्तों यह जो किया जाता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइल। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो काम देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे जो कहा जाता है दोस्तों, उसे फाइल नेम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोल्डर नेम, फाइल नेम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन से मेनू सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों? तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए दोस्तों आपको एडिट वाले ऑप्शंस को चुनना होगा। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नंबर 4 है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शंस को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे जो कहा जाता है डाटाबेस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? इसको डाटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट के दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों? और साथियों ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे कहते हैं एडिटिंग। बी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों क्या है बताइएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है यह एक एप्लीकेशन एक्सिक्यूट है। ठीक है। नंबर 7 है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों? यह प्रयोग करनी चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, सेव एज रहेगा राइट आंसर। सेव एज रहेगा सही आंसर। नंबर 8 है, किसी भी फाइल को आप अगर सेव कर रहे तो सेव एज करनी होगी। ठीक है। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशंस को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों। और ये जो ऑर्गेनाइज करता है ये होता है एक टेबल के रूप में फ्रेंड्स। ऑप्शन डी याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट से सेल एड्रेस क्या होता है दोस्तों? सेल एड्रेस क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है ना नंबर 9 का दोस्तों, ये होता है पहले कॉलम पर फिर से रॉ का नाम। ऑप्शन डी याद रखनी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आंसर जरूर आएगा आपका कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं दोस्तों? हम जो बचा सकते हैं उसको कंट्रोल प्लस किससे दोस्तों? कंट्रोल प्लस एस के साथ उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सी पैकेज दस्तावेज के रूप में अधिक पाया जाता है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों पाया जाता है ये होता है आपके MS एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बनता है तो आंसर भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 12 है, प्रश्न है कि कंप्यूटर में चर्चित फाइलों के समूह को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में चर्चित फाइलों के जो समूह होते हैं दोस्तों उसे कहते हैं हम डायरेक्टरी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखनी है। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो किसी डाटाबेस की फाइलों की जो सूची होती है दोस्तों उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर आपने जो डी को लॉक किया डाटा डिक्शनरी। बिल्कुल सही है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल जो दोस्तों है
ये एक प्रकार की क्या होता है दोस्तों, तो विंडो पे आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन नंबर आप बी को आंसर करना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है दोस्तों, तो इसमें जो डाटा स्टोराइज होते हैं, सॉरी ऑर्गेनाइज होते हैं, ये होते हैं फ्रेंड्स रोम एंड कॉलम्स में, रो एंड कॉलम में। ऑप्शन डी याद रखनी है। नंबर 16 है वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखने वनडेज चेंज करता है दोस्तों। तो आपका यहाँ से आंसर आएगा सर, वो आएगा एडिटिंग टेस्टेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग होता है दोस्तों, तो MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए आप स्पेल चेक को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आप जो प्रयोग करते हैं वो न्यू का, ऑप्शन सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 19 है किसके प्रयोग में आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं दोस्तों, किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं, आंसर रहेगा सर स्टार्ट के माध्यम से। किससे दोस्तों, स्टार्ट के माध्यम से। नंबर 20 है सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है दोस्तों, ये जो है एक्सटेंशन एक डॉक होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सॉरी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किसी कॉलम में टेक्स्टेड प्राय और डैश और लाइन होते हैं दोस्तों, ये कौन होते हैं दोस्तों, ये होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट रहेगा राइट आंसर। टेक्स्ट प्राय लेफ्ट अलाइन होते हैं। नंबर 22 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा अगर आप जानते हैं तो। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से दोस्तों चार्ट बनाए जाते हैं दोस्तों, साथियों एक्सेल में जो बनाए जाते हैं ये चार्ट विज़ार्ड के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अभी भी दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं पूरे आपको लगभग 1.5 घंटे की क्लास है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा आगामी एग्जाम्स के लिए। तो क्लास में रहने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी कंप्यूटर देने वाले एग्जाम्स को बिल्कुल जी दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि क्लास आपको मिलता रहे सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।